प्यारी मछली, ऊपर आओ और अपना खाना खाओ। जैसे ही मासूम मछली ये समझकर ऊपर आई कि रुखसाना बुला रही है, सौतेली माँ ने उसे फौरन पकड़ लिया और पकाकर खा गई। शाम को जब रुखसाना थकी हारी मवेशियों को लेकर वापस आई और हस्बे मामूल कुएं के पास जाकर अपना गाना गाया, तो कोई मछली ऊपर न आई। इतने में सौतेली माँ और बेटी एक बड़ी सी प्लेट उठाए वहां आ पहुंची और तंजिया लहजे में बोली, कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रही थीं? ये कहकर उन्होंने मछली की हड्डियां उसके सामने फेंक दी और कहकहे लगाती हुई वापस चली गई। रुखसाना वहीं जमीन पर गिर पड़ी और शिद्दते गम से जोर जोर से रोने लगी। अचानक वहां वही परी दोबारा जाहिर हुई और तसल्ली देते हुए बोली, उदास न हो मेरी बच्ची, इस मछली की हड्डियां जमा करो और उन्हें 4 मुख्तलिफ मिटकों में डालकर अपने बिस्तर के चारों पायों के नीचे दबा दो। रुखसाना ने बिल्कुल वैसा ही किया। कुछ दिनों बाद मुल्क के बादशाह ने अपने बेटे शहजादा रेहान के लिए एक मुनासिब लड़की की तलाश में एक अजीमुशान जश्न का ऐलान किया। रुखसाना ने भी उस जश्न में जाने की जिद की। माँ, मैं भी इस जश्न में जाना चाहती हूँ। अम्मा, अगर ये जश्न में चली गई और शहजादे ने उसे पसंद कर लिया तो मेरा क्या होगा? सौतेली माँ बोली, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। फिर उसने रुखसाना से ये कहकर कि उसके पास ना तो ढंग के कपड़े हैं और ना ही अच्छी सूरत, उसे कमरे में बंद कर दिया और खुद अपनी बेटी को लेकर जश्न में चली गई। रुखसाना तन्हाई में अपनी मरहूम माँ को याद करके ज़ारो कतार रोने लगी। इतने में दोबारा परी नमूदार हुई और बोली, परेशान ना हो मेरी बच्ची, अपने बिस्तर के नीचे दबाए हुए मटके बाहर निकालो। रुखसाना ने जैसे ही मटके निकाले, उनमें से निहायत कीमती और खूबसूरत लिबास, जूते, शाहाना जेवरात और सवारी के लिए एक शानदार घोड़ा बरामद हुआ। ये देखकर रुखसाना की आंखें खुली की खुली रह गईं। रुखसाना ने वो दिलफरेब जोड़ा, जेवरात और जूते पहने। वो इस कदर हसीन लग रही थी कि गुमान होता जैसे आसमान से कोई हूर जमीन पर उतर आई हो। वो घोड़े पर सवार हुई, परी का शुक्रिया अदा किया और महल की जानिब रवाना हो गई। जैसे ही उसने महल में कदम रखा, वहां मौजूद हर शख्स की नजरें उसी पर ठहर गईं।